साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से इस साल 2025 का समागम में सदगुरु माता जी ने स्लोगन दिया है आत्म मंथन। आत्म मंथन यानी अपने आत्मा का अपने अंदर हम मंथन करें, अपने अंदर हम खंगालें, अपने अंदर हम विचार करें, अपनी आत्मा को हम खोल कर देखें। विचारणीय विषय है कि साध संगत जी, हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात आ गई। इस ब्रह्म ज्ञान की दात आने के बाद क्या ब्रह्म ज्ञान के जो असूल हैं, सदगुरु के द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, हम उस पर चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं? अगर चल पा रहे हैं तो कितना चल पा रहे हैं? इन सभी पर हमें विचार करना है, इन सभी पर हमें आत्ममंथन करना है, स्वयं को तौलना है, स्वयं को मिलाना है। साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेते समय ही सदगुरु ने हमें बता दिया कि ये 9 प्रकृतियां हैं जो कि माया का रूप है, माया है। ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले जिनकी हम पूजा करते आ रहे थे, जिनमें हम भगवान ढूंढते थे, वो भगवान नहीं है बल्कि भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है और जो है जीवों को उनसे लाभ मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए हमें जो है पूजा अर्चना करनी है तो इनकी नहीं करनी है बल्कि इनके बनाने वाले की करनी है। फिर बताया गया कि ये 5 प्रण हैं, इन 5 प्रणों पर हमें चलना है, याद नहीं करना है बल्कि कर्म में उतारना है, चलना है। साध संगत जी, अब हम मंथन करें, विचार करें, क्या हम 9 प्रकृतियों को जो पहले भगवान मानते आ रहे थे, क्या आज हम उन्हें माया समझ रहे हैं? उनका हम अपने जीवन में सदुपयोग कर रहे हैं, ना कि उनकी पूजा कर रहे हैं। अगर हम सदुपयोग कर रहे हैं तो समझिए सदगुरु के बताए हुए दिशा निर्देशों पर चल पा रहे हैं। अगर आज भी हम उनका सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग अर्थात पूजा कर रहे हैं। साध संगत जी, 5 प्रण है। ये 5 प्रण, पहला प्रण ही है तन मन धन निरंकार का है। जन्म लेने के बाद थोड़े ही समय में हम अपने को तन मान लिए, ये हमारा मन है मान लिए, ये हमारा धन है हम मान लिए। लेकिन जब सदगुरु के शरण में आए तो इन्होंने हमें ये दृष्टि दिया, ये बताया कि तन मन धन जो है तुम्हारा नहीं बल्कि परमात्मा की देन है, परमात्मा ने इसे बनाया है। विचारणीय विषय है कि जो वस्तु जो बनाता है, जिसकी रक्षा करता है, वो उसी की होती है। तो हमारे इस तन मन धन को किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है, सदगुरु ने बनाया है। तो हमारा नहीं है बल्कि इन्हीं का है। केवल हमें दिया गया है कुछ समय के लिए, और जब तक इसे हमें दिया गया है तब तक हम इसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। तन का सदुपयोग करें, मन का सदुपयोग करें, धन का सदुपयोग करें। साध संगत जी, जो संत जन होते हैं इस तन मन धन का सदुपयोग करके आनंदित जीवन जीते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन जो असंत होते हैं, इस तन मन धन का अगर इनके पास ज़्यादा है, अच्छा है, तो दुरुपयोग करते हैं और जीवन भर
कष्ट में जीवन जीते हैं, इनके जीवन में खुशी एवं आनंद कभी भी नहीं आ पाता है। तो आइए साथ संगत जी हम मंथन करें किन चीज़ों पर हम कितना चल पा रहे हैं और नहीं चल पा रहे हैं। तो सद्गुरु का निर्देश है, सद्गुरु का कथन है, सद्गुरु की हमसे अपेक्षा है कि हम इस पर चलने की कोशिश करें, हम इसको मानने की कोशिश करें और हमारा प्रण यह हो कि सद्गुरु के जितने भी दिशा निर्देश हैं हम प्रण करते हैं कि इस पर हम चलेंगे। सद्गुरु की कृपा से इसको हम पूरा का पूरा मानेंगे। साधु संगत जी, ये आत्म मंथन का विषय है। सद्गुरु हर साल मंथन करके हमारे लिए एक स्लोगन दे देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे हम अपने जीवन की कमियों को टटोल कर ढूंढ करके एक एक करके बाहर फेंकें और हमारे अंदर सद्गुण आते चले जाएं। साथ संगत जी, जैसे जैसे हम अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे मनों में, हमारे दिल में सद्गुण बढ़ता चला जाएगा। एक दिन सद्गुणों का भंडार हो जाएंगे। तो मानवता जिसे मानव कहा जाता है, हम खुद ही मानव के रूप हो जाएंगे और मानवता हमारे रग रग में भर उठेगी। आइए साथ संगत जी सद्गुरु माँ से अरदास करें कि हे सद्गुरु माँ, जिस तरह से आपने आत्म मंथन का स्लोगन दिया है, हम आत्म मंथन करके अपने जीवन को सुंदर देन दे पाएँ और अपने जीवन को सुंदर देन देने के बजाय भी औरों को भी सुंदर देन देते चले जाएं, जिससे आपके जो हमसे अपेक्षा है, जो आप चाहते हैं वैसा हम कर पाएँ। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।